झारखंड की राजनीति और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। यह अवसर पार्टी के 13वें केंद्रीय अधिवेशन में आया, जहां उनके पिता जेएमएम के सह संस्थापक शिबू सोरेन, जिन्हें पूरे देश में दिशोम गुजरी के नाम से जाना जाता है, ने खुद उन्हें पार्टी की बागडोर सौंपी। शिबू सोरेन 1987 से इस पद पर आसीन थे और अब उन्हें सह संस्थापक संरक्षण का सम्मानजनक पद प्रदान किया गया है। यह बदलाव केवल एक औपचारिक नेतृत्व परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह जेएमएम के भीतर एक नई सोच, नई दिशा और भविष्य के संघर्षों के लिए नई रणनीति की शुरुआत है। हेमंत सोरेन ने अपने नए दायित्व को स्वीकार करते हुए कहा कि वह पार्टी के मूल आदर्शों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक स्पष्ट और ठोस रोडमैप तैयार कर रहे हैं, ताकि झारखंड की असीमता, अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए पार्टी की लड़ाई और प्रभावशाली बन सके। उन्होंने अपने पिता की संघर्षपूर्ण विरासत को याद करते हुए कहा कि दिशोम गुजरी ने जल, जंगल, जमीन के मुद्दों पर सीमित संसाधनों के बावजूद जिस प्रकार जन आंदोलन खड़ा किया, वह कोई सामान्य कार्य नहीं था और आज उन्हीं मूल्यों की रोशनी में जेएमएम आगे बढ़ेगा। इस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर जेएमएम ने स्पष्ट रुख अपनाया, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि पार्टी न केवल क्षेत्रीय मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय पर खड़े समुदाय की आवाज बनने के लिए तैयार है। वक्फ संशोधन अधिनियम का जेएमएम ने सशक्त विरोध किया, यह कहते हुए कि यह अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और संघीय ढांचे की भावना को तोड़ता है। पार्टी ने यह स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार अन्य राज्यों के साथ मिलकर इस कानून को राज्य में लागू नहीं करेगी। जेएमएम का मानना है कि भूमि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए ऐसे निर्णय संविधान की भावना के खिलाफ है। प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा तुष्टीकरण नहीं बल्कि न्याय है और जेएमएम समानता, सम्मान और न्याय के मूलभूत सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहेगा। एक और बड़ा मुद्दा 1932 खतियान आधारित डोमिसाइल बिल रहा, जिसे जेएमएम ने झारखंड पहचान का प्रतीक बताया है। यह विधेयक, जो राज्य के मूल निवासियों की पहचान और उनके अधिकारों की रक्षा करता है, 2022 में विधानसभा से पीड़ित हुआ था, लेकिन राज्यपाल द्वारा उसे वापस भेजे जाने के बाद इसे पुनः पारित कर केंद्र सरकार से इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। जेएमएम ने भाजपा पर इस कानून को लागू करने में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया है और इसे झारखंडी असमिता के विरोध षड्यंत्र बताया। पार्टी ने ये भी ऐलान किया कि वह आने वाले समय में केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अपने संगठन का विस्तार करेगी और प्रवासी झारखंडियों को संगठित कर चुनावी में उतरेगी। पार्टी का लक्ष्य वृहद झारखंड का निर्माण है, जो न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी झारखंडी पहचान को मजबूत करेगा। जेएमएम ने आगामी परिसीमन प्रक्रिया का भी बड़ा विरोध किया, जिसे पार्टी ने आदिवासी प्रतिनिधित्व को कमजोर करने की साजिश बताया। पार्टी का मानना है कि आदिवासी आबादी के वास्तविक आंकड़ों को छुपाकर और सरना कोड जैसी ऐतिहासिक मांगों को नजरअंदाज कर केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय की पहचान और राजनीतिक भागीदारी को कमजोर करना चाहती है। खत्री ने साफ कहा कि केंद्र की यह मंशा अब किसी से छुपी नहीं है, वह आदिवासी संस्कृति, अधिकारों और प्रतिनिधित्व पर हमला है और जेएमएम इसके खिलाफ हर मोर्चे पर डट कर लड़ेगी। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि झारखंड की राजनीति में आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की आवाज को कोई चुप नहीं करा सकता और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी अब और अधिक संगठित होकर मैदान में उतरेगी।